जय हिंद। कल हम लोगों ने डेंटल के बारे में जाना था, मतलब टूथ के बारे में जाना था। कल हम लोगों ने ये जाना था कि ये जो हमारे मुंह में जो टूथ होता है, मतलब दांत होता है, ये हड्डी का नहीं बना होता है, ये बोन का नहीं बना होता है, ये क्या चीज़ का बना होता है? तो ये टिश्यू का बना होता है। तो कल हम लोगों ने ये भी देखा था कि कितने टाइप्स का टीथ जो है हमारे माउथ में, मतलब हमारे बकल कैविटी में पाया जाता है। तो आज हम लोग उससे थोड़ा आगे चल करके जानेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले कि नंबर ऑफ विजडम टीथ, मतलब आपके मुंह में जो अक्ल दांत होता है उसकी संख्या कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए, सबसे लास्ट में जो होता है, जैसे आपका जो ये मोलर है, मतलब मसूड़ा है, मोलर है, मोलर के जस्ट सबसे लास्ट में जो होता है वही होता है क्या, सबसे लास्ट में। अगर आप मुंह में हाथ दे करके देखेंगे तो सबसे लास्ट में होता है आपका विजडम टीथ। तो सबसे लास्ट में एक इधर हो जाएगा, एक इधर, तो दो, एक ऊपर एक नीचे, तो चार। तो नंबर ऑफ विजडम टीथ कितना है? तो आपके बकल कैविटी में नंबर ऑफ विजडम टीथ 4 है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, क्या नंबर ऑफ विजडम टीथ 4 से कम हो सकता है क्या? नहीं, नंबर ऑफ विजडम टीथ जो है ये 4 से कम नहीं हो सकता है। अब ये निकलता कितने साल में है? तो ये निकलता है 25 साल में। हालांकि बहुत सारे बुक में 18 साल, जैसे अगर आप अच्छे राइटर्स का बुक वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर 18 साल भी दिया गया है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि बच्चे के बकल कैविटी में ये जो टीथ है ये उगना कब स्टार्ट होता है, मतलब निकलना कब स्टार्ट होता है, तो ये निकलना स्टार्ट होता है 7वां से 9वां महीना के बीच में, और 3 साल तक में निकल के उसके बाद ये जो है मिल्क टीथ जो है ये निकलना बंद हो जाता है। अब क्या होता है, जब मिल्क टीथ झड़ता है तब उसके बाद क्या आता है, तो परमानेंट टीथ आता है। अब जैसे देखिए कि जब मिल्क टीथ था तो अंदर से निकलता है परमानेंट टीथ। जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये है, ठीक है, इधर से पहले यहाँ पर क्या है, एक टीथ है। अब नीचे से क्या होते, देखिए यहाँ पर ये मिल्क टीथ है और नीचे से परमानेंट टीथ निकल रहा है। तो क्या होगा, ऐसे धीरे से इधर से ये क्या करेगा, इसको पुशअप करेगा, फोर्स लगाएगा, और धीरे धीरे क्या करेगा, इस तरह से परमानेंट मिल्क टीथ जो है झड़ जाता है और इस तरह से ये हमारा परमानेंट टीथ चले आता है। मतलब मिल्क टीथ परमानेंट टीथ को रोकता है कि तुम मत निकलो, लेकिन फोर्स ज़्यादा होता है किसका, तो फोर्स ज़्यादा होता है ये परमानेंट टीथ का, क्योंकि इसको नीचे से पावर मिला हुआ रहता है। देखिए, कुछ आदमी क्या होता है कि उसको ऊपर से पावर मिलता है, तब जाके वो क्या करता है, किसी और पे फोर्स लगाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो परमानेंट टीथ है इसको कहाँ से पावर मिला, तो नीचे से पावर मिला हुआ है। इसलिए ये क्या करता है, जो टेम्पररी टीथ है, जो मिल्क टीथ है, उसको क्या करता है, तो उसको हटा के उसका जगह ले लेता है। और बच्चे में कौन सा टीथ नहीं पाया जाता है, तो प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, मतलब अग्र चवर्णक नहीं पाया जाता है। और एडल्ट में अगर बात करें अग्र चवर्णक की तो कितनी होती है, तो देखिए 2 ऊपर 2 नीचे, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 + 2 4, 4 2 जा 8। तो ये सारी बातें हो गई। अब देखिए, हम लोग जानेंगे, कल हम लोग देखे थे कि जो हमारा जो टीथ होता है, टीथ का 3 पार्ट होता है। एक पहला होता है नेक, फिर उसके बाद नहीं, पहला होता है क्राउन, फिर होता है नेक, नेक के बाद होता है क्या, रूट। अब जैसे देखिए, सबसे पहले क्राउन का बात करें तो क्राउन में ही हमारा इनामल पाया जाता है। क्या, क्राउन में ही इनामल पाया जाता है, और इनामल के जस्ट नीचे डेंटाइन होता है। क्या, अब देखिए, ये जो इनामल है ये बना क्या चीज़ का होता है, तो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। वहीं पर अगर हम लोग डेंटाइन का बात करें तो डेंटाइन जो बना होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। तो ये सारी, अब देखिए, और उसके बाद इनामल के बारे में आप ये जानते हैं कि द हार्डेस्ट पार्ट, मतलब हमारे बॉडी का जो हार्डेस्ट पार्ट है वो क्या, मतलब सबसे कठोर तत्व की अगर बात करें तो वो हमारा इनामल ही है। अब देखिए, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं नेक। अब देखिए, नेक में 3 पार्ट होता है, मतलब नेक हमारा जो दांत है, हमारा जो टीथ है, तो टीथ में 3, टीथ का जो नेक है उसमें 3 पार्ट होता है। पहला होता है गम, दूसरा होता है पल्प, और तीसरा होता है पल्प कैविटी। अब देखिए, ये जो हमारा गम है इसको हिंदी में हम लोग मसूड़ा कहते हैं। क्या, मसूड़ा। वहीं पर ये जो पल्प है, पल्प को हम लोग मज्जा के नाम से जानते हैं। अब फिर ये पल्प जो कैविटी है, पल्प कैविटी को क्या बोलते हैं, तो मज्जा गुहा के नाम से जानते हैं। अब देखिए, हमारा जो ये सबसे पहले जो गम है, मतलब मसूड़ा है, ये क्या चीज़ का बना होता है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू का मिलकर के बना होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये आखिर इसका नाम क्यों पड़ा कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये कनेक्टिव सेल से मिलकर के बना होता है। देखिए, बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने का काम करता है। देखिए, हमारा मसूड़ा को हमारे दांत से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो यही कौन कर रहा है, तो हमारा ये गम कर रहा है, मतलब मसूड़ा कर रहा है। इसलिए ये जो बना होता है कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और ये कनेक्टिव टिश्यू जो बना होता है वो क्या चीज़ का बना होता है,
तो सेल, कनेक्टिव सेल से मिलकर के बना होता है। और ये जो सेल होता है इसको पावर कौन देता है? तो इसको जो पावर देता है तो उसका नाम है कोलेजन प्रोटीन। हालांकि इतना डीप में जाकर के तो नहीं क्वेश्चन पूछता, लेकिन अब कोई इसका लिमिट नहीं है कि आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए मैंने ये सारी बातों को बताया। अब देखिए यहाँ पर जैसे पल्प है, पल्प का मतलब होता है मज्जा। अब हमारे दांत का यही पार्ट है, यही पल्प वाला पार्ट है जो हमारे दांत को जिंदा रखने का काम करता है। अगर ये पल्प ना हो तो हमारा दांत जिंदा नहीं रहेगा। चलिए इसको प्रूफ करते हैं, देखते हैं कैसे पल्प हमारे दांत को जिंदा रखने का काम करता है। ये पल्प ही है हमारे दांत में जिसमें कि ब्लड वेसल्स आता है, और जितना भी नर्व सेल है या बोल लें जितना भी नर्वस है वो सारा इसमें आकर इसी में आता है। किसमें? पल्प में। जैसे अगर आपके दांत को स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, देखिए हमारे दांत को सड़ाने का काम कौन करता है? तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। अब स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो है आपके दांत को क्या कर रहा है? सड़ा रहा है। तो आपके दांत में दर्द होगा क्या? तो आपके दांत में क्या होगा? तो दर्द होगा। तो इस दर्द का एहसास आपको कौन कराएगा? मतलब मैसेज आपके माइंड को कौन भेजेगा वहां से कि चलो आपके दांत में दर्द हो रहा है? तो वो मैसेज भेजने का काम करता है हमारा जो वो नर्व्स है वही, या बोले नर्व सेल, उसी का काम होता है ये। अब देखिए एक तो ये बात होगी। अब देखिए अब क्या करते हैं, आप खाना खाते हैं, ठीक है, लास्ट में जाके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जो फूड है वो क्या हो जाता है? तो डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद वहाँ से जितना भी न्यूट्रिएंट्स है बॉडी के हर एक पार्ट में, आपके शरीर के हर एक भाग में उसको भेज दिया जाता है। तो वो भेजा जो जाता है किसके द्वारा भेजा जाता है? तो ब्लड वेसल्स के द्वारा। मतलब आप जो खाना खाए वो पचा जो, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जैसे आपने चावल खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट है, अब वो कार्बोहाइड्रेट को जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के कंप्लीट रूप से डाइजेस्ट हो गया। अब हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स है, मतलब जिसमें कि खून बहता है, उसी के थ्रू उसी में कार्बोहाइड्रेट मिक्स हो जाएगा और वहाँ से बहुत सारा ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में गया हुआ है, तो वहाँ पर वो सारा कार्बोहाइड्रेट चले जाएगा। तो यही ब्लड वेसल जो है कहाँ पाया जाता है? तो ये ब्लड वेसल पाया जाता है इसी पल्प में। हमारा जो दांत है, दांत में जो पल्प है, पल्प में ही पाया जाता है ब्लड वेसल, नर्व्स सेल, या बोलें नर्व्स। तो इस तरह से देखिए आपके दांत को जो है जिंदा रखने का काम कौन किया? तो ये पल्प ही किया। अब देखिए नेक्स्ट में आता है पल्प कैविटी। इसके बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं जानना है, और उसके बारे में देखिए ये जो है हमारा पल्प कैविटी जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये इनर सबसे ज़्यादा अंदर वाला पार्ट है दांत का। दांत का सबसे अंदर वाला अगर पार्ट की बात करें तो वो क्या है? तो पल्प कैविटी है। अब देखिए यहाँ पर रूट में भी 3 पार्ट आता है। एक आता है आपको रूट कैनाल। क्या? रूट कैनाल। रूट कैनाल के बाद आता है हमारा सीमेंटम, उसके बाद आता है नर्व्स, ब्लड वेसल्स। देखिए हमारे बॉडी से सबसे पहले जो है ये जो ब्लड वेसल्स कहाँ आता है? तो रूट में ही आता है, और रूट से होते हुए तब जाकर कहाँ जाता है? तो पल्प में जाता है। अब देखिए रूट कैनाल, रूट कैनाल से होते हुए ही, मतलब रूट कैनाल से होते हुए ही ये जो हमारा ब्लड वेसल है कहाँ जाता है? तो पल्प में जाता है। अब देखिए जैसे ये हमारा दांत है, ये हमारा क्या है? तो दांत है। दांत के चारों ओर क्या रहता है? तो सीमेंटम रहता है। सीमेंट मतलब हमारे दांत को फिक्स करने का जो काम कर रहा है यहाँ पर। जैसे मान के आप इसको ऐसे समझिए, आपने क्या किया, एक बांस लिया, अब ज़मीन को खोद के अब बांस को उसमें डाल दिया, उसके बाद चारों तरफ से ऐसे मिट्टी डाल देते हैं ना, तो सेम वही क्या किया, गॉड ने आपके दांत को लिया और उसको ऐसा बैठा दिया, फिर सीमेंटम से क्या कर दिया, ऐसे सीमेंट से उसको फिक्स कर दिया। अब सीमेंटम के ऊपर में क्या रहता है? तो सीमेंटम के ऊपर में आपको रहता है ये पेरियोडोंटल रहता है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, मतलब यहाँ पर है पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन रहता है। मतलब सबसे पहले ऐसे दांत को लिया, आपके दांत को ऐसे गॉड ने बैठा दिया, बैठा के इसके चारों तरफ क्या कर दिया, तो सीमेंट डाल दिया, जिसको कि हम लोग सीमेंटम कहते हैं। अब सीमेंटम के ऊपर में भी क्या है, तो ये पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन है। और आपको पूछे कि ये जो पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन है क्या ये जिंदा रहता है? बिल्कुल, ये क्या रहता है, तो जिंदा रहता है, मतलब लिविंग सेल होता है इसमें। अब देखिए हमारा इनामल जो है, अब देखिए ये जो नर्व्स है, ब्लड वेसल्स, इसके बारे में जैसे देखिए अगर आप क्या कर रहे हैं, चबा रहे हैं, आप खाना को क्या कर रहे हैं, चबा रहे हैं, तो खाना को जब चबाते हैं तो आपके दांतों के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसको कंट्रोल कौन करता है? जैसे मान के चलिए आप जो है कस के अगर दबा दिए,
तो क्या होता है, आपके दांतों में थोड़ा मोड़ा दर्द हो सकता है। मतलब उस फोर्स को, मतलब आपको इतना ही दबाना है, ये फिक्स करता है कि इतना ही लिमिट तक आपको दांतों पर फोर्स लगाना है। जैसे मान के चलिए आप क्या करते हैं, पत्थर को लेकर मुंह में इसको चबाने का प्रयास करें, तो आप चबाएंगे, आपके दांतों में दर्द हो जाएगा, है ना। तो ये जो है उस फोर्स को, क्या हमारे दांतों में दर्द ना हो, उस फोर्स को कंट्रोल करने का जो काम करता है वो हमारा नर्व्स का ही है। अब ब्लड वेसल्स का तो बता दिए कि ब्लड वेसल्स का हमारे दांत में क्या काम है। अब देखिए, एक होता है जबड़ा। तो जबड़ा भी क्या होता है, बोन से मिलकर बना होता है। देखिए, हमारा जो टीथ है वो टिश्यू से मिलकर के बना होता है, और जबड़ा जो है वो क्या चीज़ से मिलकर के बना होता है, तो बोन से मिलकर होता है, जिसको कि एल्वियोलर बोन कहते हैं। और अगर हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट बोन का अगर बात करें तो वो एल्वियोलर बोन ही है। लेकिन सबसे हार्डेस्ट टिश्यू का अगर बात करें, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस का बात करें हमारे बॉडी में क्या है, तो वो हमारा दांत के सबसे ऊपर, हमारा जो टीथ है, टीथ के सबसे अपर मोस्ट लेयर में जो मौजूद है, जिसको कि हम लोग इनामल कहते हैं, तो वो इनामल ही है क्या, कि टफेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। अब बट अगर ये ऐसा बात करें कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, तो वो जबड़े की हड्डी होता है, जिसको कि हम लोग एल्वियोलर बोन, जैसे देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मान के चलिए आपको वहाँ पर दे दिया जबड़े की हड्डी ना देकर वहाँ पर एल्वियोलर बोन लिख दिया, तो फिर आप वहाँ पर कन्फ्यूज कर जाएंगे। अब देखिए, आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनामल जो होता है, इनामल क्या सीक्रेट करता है, मतलब इनामल क्या निकालता है, या ऐसा करें कि ऐसा कह सकते हैं कि ये जो इनामल है ये क्या बनाता है। तो इनामल जो बनाता है ये एमेलियो ब्लास्ट बनाता है, या ऐसा कहें कि इनामल जो सेक्रेट करता है, निकालता है, वो एमेलियो ब्लास्ट निकालता है। अब इस नाम को याद कैसे रखेंगे, जैसे अगर आप इमली को खाते हैं, तो इमली को जब खाते हैं तो इमली को खाने से आपके दांत में थोड़ा सा सीरण पैदा होता है। तो आप ऐसा करें, इसको याद रखें कि जब हम इमली को खाते हैं तो इमली ब्लास्ट कर जाता है, तो इसी के नाम से रखेंगे क्या, एमेलियो ब्लास्ट। मतलब इनामल क्या सेक्रेट करता है, तो इमली ब्लास्ट, मतलब एमेलियो ब्लास्ट। वहीं पर इनामल के जस्ट नीचे क्या रहता है, तो ओडोंटोब्लास्ट, जो कि क्या चीज़ का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अब ये क्या निकालता है, तो ये ओडोंटोब्लास्ट। अगर आपको एमेलियोब्लास्ट नाम याद है तो ओडोंटोब्लास्ट खुद ब खुद याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पर, जैसे आप क्या किए, खाना खाए, खाना खाने के बाद आप अपने मुंह को अगर अच्छी तरीके से साफ़ नहीं किए, आप अपने दांतों को अगर अच्छी तरीके से साफ़ नहीं किए, तो कुछ ना कुछ फूड का पार्टिकल क्या होता है, चिपका रह जाता है, आपके दांतों के बीच में जो जगह रहता है वहाँ पर फंसा हुआ रह जाता है। अब आप क्या किए, खाना खाए, रात में आराम से सो गए तो आपका मुँह तो खुलेगा। अब बाहर में एक बैक्टीरिया रहता है, वो घूमते रहता है, वो यही सब चीज़ के में घूमते रहता है कि किधर हमको जो है ह्यूमन का टीथ में मिले वो जो फंसा हुआ फूड का पार्टिकल्स है। अब वो घूम रहा है इधर उधर, आपका मुंह खुला हुआ है और आपके मुंह में क्या है, उसका भोजन धरा हुआ है, भोजन रखा हुआ है। मतलब अब वो जो है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, वो जो है घूम के कहाँ जाएगा, आपके मुंह में चले जाएगा। अब वो गया, पूरा खाया, बट वो देखा कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है। तब वो वहाँ से निकला और निकल के अपने जितने भी मित्र लोगों को, मित्र मंडली है, सभी को खींच के लेके आया, चलो वहाँ पर देखो हमारा भोज का पार्टी है, मैं तुमको क्या दे रहा हूँ, भोज का पार्टी दे रहा हूँ। तो फिर वो उधर से उन सभी को लेकर के आता है। अब भोज का पार्टी आपके द्वारा दिया गया, लेकिन उसका श्रेय कौन ले रहा है, तो वो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस ले रहा है। तो अब वो आया, अब सभी कोई क्या करेगा, खाएगा। अब बोलेगा कि देखो यहाँ पर तो हमको लगता है कि सभी दिन भोजन मिलने वाला है। जैसे स्टार्टिंग टाइम में हमारा जो पूर्वज लोग थे, ह्यूमंस लोग थे, वो लोग कहाँ पर अपना कॉलोनी बना लेते थे, जहाँ पर उसको ज़्यादा फल फूल मिलता था, बगल में पानी वानी सब चीज़ मिलता था, मतलब रिवर के बगल में जहाँ पर फूल फूल भी मिले और अच्छा शिकार भी मिले। और बगल में क्या होता था, उसको ये भी मिलता था, जैसे स्टोन वगैरह अच्छे से मिल जाए अपना हथियार वथियार बनाने के लिए, तो वो अपना कॉलोनी वहाँ पर बना लेता था। सेम वही काम करेगा कौन, तो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। अब देखिए, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस अपने सारे मित्र मंडली को लाया आपके मुंह के अंदर में। अब आपके मुंह के अंदर में वो खाना तो खाया, अब बोला कि देखो इधर खाना हम लोगों को पर डे मिल सकता है। वो वहाँ पर कॉलोनी बना लिया। क्या बना लिया, तो कॉलोनी बना लिया, घर बना लिया। अब वो जो घर बनाया, अब देखिए उसको हम लोग कहते हैं प्लाक। अब उस प्लाक के अंदर में बहुत सारा म्यूटेंस रहता है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। इसको प्लाक को आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे अगर आप सुबह में ब्रश ना करें, अब ब्रश ना करने के बाद ऐसे आप अपना नाखून लें, नाखून से दांत को थोड़ा सा खुरचें, देखें वाइट टाइप का कुछ निकलेगा। वो क्या है, तो वो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस का घर है, वो उसका कॉलोनी है।
अब देखिए वो क्या काम करेगा आपके घर में। अब वो रह रहा है, वहाँ खाना खाएगा तो जिसको वोमिटिंग, जो स्ट्रेप्टोकोकस को मन होगा वोमिट करने का, ज़्यादा जो खाना खा लेगा उसको अनपच हो जाएगा तो वो फिर वोमिट कर देगा, तो मतलब आपके मुंह में वोमिटिंग भी हो रहा है। और उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप सुबह उठ के जो फ्रेश होते हैं तो वो भी सुबह उठ के फ्रेश होगा तो वो ज़्यादा बड़ा बनेगा वो प्लाक। अब वो अगर वोमिटिंग कर रहा है या फ्रेश हो रहा है तो वो उससे निकाल रहा है एसिड। क्या? तो एसिड। ये एसिड क्या करेगा? ये एसिड आपके इनामल को ख़त्म करने का काम करेगा, आपके इनामल को धीरे धीरे कमज़ोर करेगा। इसलिए बोला जाता है कि नाइट में आप क्या करें, खाना खाएं तो खाना खाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ब्रश करके आप अपने दांत को सुरक्षित रख सकते हैं, आप अपने इनामल को बचा सकते हैं लॉन्ग टर्म तक, नहीं तो आपका इनामल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि हमारे दांतों को सड़ाने का काम कौन करता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। अब हिंदी वाले कहेंगे कि इसका हिंदी में क्या नाम है, हिंदी में कुछ भी नाम नहीं है, यही हिंदी में नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। अब देखिए आर्टिफिशियल दांत की अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे प्राचीन समय में भी, मतलब हमारे ओल्डन टाइम में भी, अगर किसी का दांत झड़ जाता था, किसी का दांत निकल जाता था, तो उसके जगह पर जो कृत्रिम दांत है, आर्टिफिशियल दांत है, वो लगा दिया जाता था, क्योंकि उस समय भी हमारा विज्ञान काफ़ी फला फूला हुआ था। अब वो जो लगा हुआ था वल्केनाइज्ड रबर का लगा हुआ था। क्या मतलब, अगर दांत झड़ जाता था तो वहाँ पर जो नया दांत जो लगाया जाता था, वो नया दांत क्या चीज़ का बना होता था, तो वल्केनाइज्ड रबर का बना होता था। अब देखिए हमारे प्राचीन समय के जो साइंटिस्ट लोग सब थे, या बोल लीजिए जो पढ़ने लिखने वाले लोग थे, उन लोगों को ये बात मालूम था कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ेंगे, साइंस को जानेंगे, अभी भी देखिए बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे वो कहेंगे कि साइंस पढ़ के क्या होगा। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अगर आपका पेट खराब हो जाता है तो आप गोली खाते हैं, तो ये किसका कमाल है? साइंस का ही कमाल है। और इतनी ही चीज़ें नहीं, अगर आपको खुद को स्वस्थ रखना है ताउम्र, हालांकि कंप्लीट रूप से स्वस्थ नहीं, लेकिन फिर भी आपको स्वस्थ जीवन शैली अगर जीनी है तो साइंस जाननी पड़ेगी, जैसे बायो जाननी पड़ेगी। और बायो आप तभी समझेंगे जब आप केमिस्ट्री को समझेंगे, और केमिस्ट्री को भी ठीक ठाक समझने के लिए फिजिक्स की कुछ न कुछ ज़रूरत पड़ती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप हमारे मित्र, आप हमारे फ्रेंड हैं, तो आप दोस्ती और सबसे करिए, लेकिन किताब से दोस्ती करिए। अगर आप किताब से दोस्ती नहीं करेंगे तो फिर आपको ये शायरी बोलनी पड़ेगी, क्या कि मैंने सोचा कि अगर शराब पीऊँगा तो तुम याद नहीं आओगे, मैंने सोचा कि अगर मैं शराब पीऊँगा तो तुम याद नहीं आओगे, हो गया उल्टा और तुम ज़्यादा याद आए। फिर मैंने सोचा कि तुम और शराब दोनों नशा करते हैं, वफा नहीं करते हैं। तो आइए देखिए नेक्स्ट में, मतलब आज जो हम लोग आर्टिफिशियल दांत बनाने का काम करते हैं, मतलब हमारी जो साइंटिस्ट लोग दांत बनाते हैं, जो डॉक्टर लोग जो दांत लगाते हैं, वो जो दांत बना होता है या तो एक्रेलिक की बना हो सकता है, या तो रेजिन का बना हो सकता है, या तो प्लास्टिक का बना हो सकता है। तो ये सारी बातें हो गई। देखिए सबसे एक बार मैं छोटा सा रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा जो टीथ होता है वो क्या चीज़ का बना होता है, तो टिश्यू का बना होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम जो ह्यूमन है या मैमल्स जितना भी है, इसको क्या कहा जाता है, हेटेरोडोंट कहा जाता है। और मतलब हेटेरोडोंट इसलिए क्योंकि हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं, और ये 4 प्रकार के दांत के बारे में हम लोगों ने छोटे से फॉर्मूला से जाना था, ICPM। सबसे पहले देखिए IMCM, और फिर बाद में PM, तो ICM और PM, I फॉर इंसीजर। अब देखिए इंसीजर को हम लोगों ने कहा था हमारा नोज टीथ, उसके बाद आया था केनाइन, जिसको कि हम लोगों ने रदनक कहा था, रदनक को हमारा आई टीथ बोला जाता है। अब उसके बाद फिर चीक टीथ किसको बोला जाता है, तो प्रीमोलर को बोला जाता है, जो कि प्रीमोलर बच्चे में नहीं रहता है। उसके बाद आता है मोलर। अब देखिए एडल्ट में भी मोलर निकल आता है, लेकिन कंप्लीट मोलर नहीं निकलता है, क्योंकि लास्ट वाला जो विजडम टीथ है वो कुछ बुक में लिखता है 18 साल, कुछ बुक में लिखता है 25 साल। तो इसलिए आप इसको मान के चलें 25 साल, तो 25 साल में वो विजडम टीथ निकलता है, मतलब बुद्धि दांत निकलता है। तो इन सारी बातों को जाना था। फिर उसके बाद हम लोगों ने दांत के टाइप को देखा। दांत का पहला टाइप को हम लोगों ने देखा क्राउन, जो कि हमारे मसूड़े से ऊपर रहता है, उसको क्राउन बोलते हैं। क्राउन के बाद नेक बोलते हैं, जिसमें कि हमारा पल्प रहता है, गम रहता है,
और पल्प कैविटी रहता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, रूट के बारे में। रूट में ही होता है रूट कैनाल होता है, फिर सीमेंटम होता है, फिर सीमेंटम जो घिरा हुआ रहता है वो पेरियोडेंटल मेम्ब्रेन से बिना घिरा हुआ रहता है, और ये पेरियोडेंटल मेम्ब्रेन जो होता है ये लिविंग सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। और उसके बाद डेंटल केयर के बारे में जाना, फिर आर्टिफिशियल टीथ के बारे में जाना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।